नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की घटना फौज के एक जवान और महादेव शिव की है, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया और सभी भगवान शिव के इस चमत्कार को सुनकर हैरान रह गए। कोई माने या ना माने, पर भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं और जिसके साथ ऐसी घटना घटित होती है उसके लिए ये चमत्कार से कम नहीं है। आप सभी ने सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो सुना ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि वहाँ का मौसम कैसा है। सियाचिन इलाके का तापमान आम तौर पर माइनस में ही रहता है और सर्दियों में तो ये और भी नीचे गिर जाता है। यहाँ पर आम इंसान का रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर इसके बावजूद भी हमारी सेना के बहादुर जवान यहाँ पर दिन रात पूरी निष्ठा और बहादुरी के साथ हमारी रक्षा करते हैं। जैसे ये जवान हमारी रक्षा करते हैं, वैसे भगवान भी उनकी रक्षा हर पल करते हैं। आज की घटना है बिहार के रहने वाले एक सैनिक विजय कुमार की, जो बचपन से ही सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखते थे। इसलिए उन्होंने मेहनत करके फौज में नौकरी हासिल कर ली। विजय जी के अनुसार बचपन से ही हर सोमवार उनके घर एक साधु आते थे और वो भी उन्हें भिक्षा देने के लिए दौड़े दौड़े चले जाते थे। और भिक्षा लेने के बाद हर बार वो साधु मेरे सर पर हाथ रखकर ये कहते थे कि भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हारी रक्षा करे। उन्होंने बताया कि समय बीतता गया, वो हर सोमवार आते थे और मेरी हर परीक्षा से पहले वो मुझे आशीर्वाद देते थे और परीक्षा में भी मैं अव्वल आता था। समय बीतता गया और एक दिन मेरी फौज में भर्ती थी। मैंने ये बात उस साधु को बताई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम जरूर सफल होंगे और जाओ अपने देश की सेवा करो, भगवान हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। विजय कुमार भोलेनाथ के काफ़ी बड़े भक्त थे। वो सुबह शाम शिव मंदिर जाते थे। उन पर भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि वो पहले ही प्रयास में फौज में भर्ती हो गए। उन्हें फौज में भर्ती हुए 2 साल हो गए थे। तो एक दिन उनकी ड्यूटी पंजाब से बदली होकर सियाचिन में कर दी गई। पर वहां पर इतनी ठंड होने के बावजूद भी विजय कुमार ने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान को हमेशा अपने मन में याद रखा। विजय कुमार के अनुसार वो और उनके साथी एक दिन बॉर्डर के आसपास चक्कर लगा रहे थे। तभी बॉर्डर के आसपास के इलाके में घुसपैठ हुई, जिसके कारण दोनों तरफ से गोलियां चली। एक गोली विजय कुमार के दिल के काफी करीब लगी, पर वो अपने कैंप से काफी दूर थे और उसके साथी भी दूसरी तरफ चक्कर लगा रहे थे। तो इसी वजह से उनके बाकी साथियों को उनके बारे में पता नहीं चला। विजय कुमार पूरी तरह जख्मी थे और वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। वो भगवान को याद करने लगे। तभी वहां पर वो साधु आए जो उनके घर भिक्षा लेने आते थे। उन्होंने विजय कुमार को अपने कंधों पर उठाया और विजय कुमार को कैंप की तरफ ले जाने लगे। खुद को मौत के मुंह में देखने वाले विजय कुमार को अब जीने की उम्मीद जाग गई थी। विजय कुमार ने जख्मी हालत में उस साधु से पूछा, आप यहाँ कैसे आए? तो साधु ने कहा कि मुझे भोलेनाथ ने भेजा है तुम्हारी रक्षा करने के लिए। उसके बाद वो बेहोश हो गए। जब वो उठे तो उन्होंने खुद को मेडिकल कैंप में पाया, जहां उनका इलाज हो रहा था।
विजय कुमार ने उस साधु के बारे में पूछा तो वहां उसे बताया गया कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, तुम कैंप के पास जख्मी पड़े थे। थोड़े दिन बाद ठीक होकर विजय कुमार ने घर फोन किया और सारी बात अपने घर वालों को बताई और उसे पता चला कि वो साधु तो 1 साल पहले ही परलोक सिधार गए थे, जिसे सुनकर विजय कुमार पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि विजय कुमार जब से सेना में शामिल हुए थे तब से उसने उस साधु को नहीं देखा था। व्यस्त होने की वजह से उसने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। पर आखिर वो कौन था जिसने विजय कुमार की जान बचाई थी? विजय कुमार के अनुसार शायद वो कोई और नहीं, भगवान शिव खुद थे, जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। इस घटना पर यकीन करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, पर यह सच्चाई है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों न हो। हर हर महादेव।